गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 3 सितंबर 2025 है और आज कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में रहे, कल जो दिन भर न्यूज़ में रहे उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे, जिससे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो, साथ ही करंट अफेयर भी आपका प्रिपेयर हो जाए। पहला एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्वर्णमुखी रिवर को लेकर। स्वर्णमुखी रिवर जिसमें अगर हाल में ये चर्चा में क्यों थी कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको लेके जो लोकल पीपल्स है उस यहाँ पे उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि स्वर्णमुखी रिवर इज एन इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश ड्रेन इनटू वे ऑफ बंगाल। ये लोकेशन अगर आप देखें तो ये वे ऑफ बंगाल में गिर रही है। यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे तो गिरती है और आंध्र प्रदेश में मेनली बहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इट फ्लो हैवली डिपेंडेंट रेनफॉल, इट हैज नो मेजर ट्रिब्यूटरी एक्सेप्ट कल्याणी। तो इसकी ज़्यादातर जो इसकी कहते हैं ना कि इसकी धारा है वर्षा पर निर्भर है। सहायक नदियाँ केवल करकयानी में है। तो देखिए वैसे छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन मेजर ट्रिब्यूटरी जैसे बड़ी नदियाँ होती हैं सहायक नदी, जैसे सोन है तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, उस तरह से कोई मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं कल्याणी रिवर को छोड़ के। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसके बारे में यहाँ पे जो बता रहा है वो करेक्ट है। पहला और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, तो बोथ 1 and 2 आर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखें, मॉरिटानिया के बारे में देखें तो इसकी लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए। लोकेशन इसकी, इस लोकेशन में अगर आप ये लोकेशन देख लीजिए, वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, यहाँ पे अल्जीरिया है, माली है, सेनेगल है, ये कंट्रीज़ हैं। साथ ही वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन से टच होता है। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज़ है, पश्चिमी अफ्रीका। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मॉरिटानिया इज कंट्री नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बॉर्डरिंग द अटलांटिक ओशन एंड द सहारन डिजर्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बॉर्डर करता है अटलांटिक को और सहारन डिजर्ट को। तो ये दोनों स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट, सही बात है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, अटलांटिक महासागर सहारा मरुस्थल से सटा है। दूसरा, इट्स नेशनल रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी फ्रेंच है और राष्ट्रीय धर्म इसका ईसाई है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 सेकंड का समय मिलेगा, 4-5 सेकंड का, आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लगे, फिर उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ओनली वन। ओनली वन क्यों होगा? तो इसके जो अगर हम बात करें जो मुख्य धर्म है ना, मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी नहीं बल्कि कौन सा मुख्य धर्म है? इस्लाम है। इस्लाम इसमें इसका मुख्य धर्म है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो वेरियस जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच नहीं बल्कि अरबी है, फुलानी है, सोनिके है, वोलोफो। कौन कौन सी? अरबी है, फुलानी रिवर है, अफ्रीकन लैंग्वेज है फुलानी, वोको वोलोफो वोलोफ रिवर है, वोलोफ लैंग्वेज है। तो इस टाइप की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ओनली वन। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी एक नाव पलट गई जिसमें 50 लोग के आसपास मर गए, 100 लोग पानी में डूब गए, लापता हैं। तो उनकी इस वजह से यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये कंट्री चर्चा में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे, क्लोपिडोग्रेल एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है। ठीक है ना, तो एक इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन पार्टिकुलरली फॉर द हार्ट अटैक स्ट्रोक पेशेंट। तो ऐसी दवा जो रक्त में थक्का जो बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है, उसको रोकने के लिए, साथ ही जो हार्ट अटैक होता है उसको मरीजों को दी जाती है। इट इज़ प्राइमरी एक्टिंग रेड ब्लड सेल टू इनहेबिटेड क्लॉटिंग। यह मुख्यतः लाल रक्त कोशिकाओं पर कार्य करती है। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा आपको यहाँ पे करेक्ट है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे करेक्ट है। जो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये ऐसी प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट दवा है जो थक्का बनने से रोकती है, हार्ट अटैक पेशेंट को दी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ना आरबीसी को लेकर यहाँ पे बता रहा है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें ये आरबीसी पर इसका असर नहीं होता है, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डॉक्टर क्या मानते हैं कि जो क्लोपिडोग्रेल है एक एंटीप्लेटलेट दवा है, लेकिन लंबे समय तक क्या है, जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उनके लिए काफ़ी कारगर है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्लड में जो रक्त का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके अलावा वेरियस जो ब्लड रिलेटेड डिसीज हैं, खासतौर पर जो थक्का बनने संबंधित है, उसको रोकने में काफ़ी कारगर है। तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से हमने देख लिया ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे AQI के बारे में है। अब यह है क्या, वायु जो होती है, एयर होती है, उसमें भारत में सबसे गंभीर खतरा यहाँ पे बन चुका है एयर क्वालिटी। आप दिल्ली के बारे में न्यूज़ सुनते होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुँच गया। अब इससे क्या हो रहा है कि लगभग 3.5 साल उम्र यहाँ पे सभी की घट रही है, आयु प्रत्याशा एवरेज। जहाँ पे 68.8 के आसपास लोग जी रहे थे, अब उनकी एवरेज जो एज है वो घट सकती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे अगर हम PM 2.5 है, PM पार्टिकुलर मैटर 2.5, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है कहीं ना कहीं मानव के लिए हानिकारक हैं। अब ये जो स्टडी आई है अभी हाल में, जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसको लेके ये स्टडी आई है भारत के संबंध में। ठीक है,
अब स्टेटमेंट क्या यहाँ पे बन रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वांटिफाइड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली फॉर PM2.5 ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी सॉरी। तो यहाँ पे PM2.5 की वजह से जो जीवन प्रत्याशा है वो कम होने के बारे में यहाँ पे बता रही रिपोर्ट, तो सही बात है। अकॉर्डिंग टू AQLI एयर पोल्यूशन हैज़ रिड्यूस इंडिया एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7.8 ईयर। तो यहाँ पे 7.8 ईयर नहीं बल्कि 3.5 साल यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे कम होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। क्वेश्चन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग सिचुएशन, जैसे बिहार में बोला जा रहा है कि लगभग 6 साल एवरेज, हरियाणा में 5.3 है, उत्तर प्रदेश में 5 ईयर है। तो ये सब यहाँ पे चौंकाने वाली आंकड़े इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिस वजह से हमने यहाँ पे इसको देख लिया। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मल्टी लेन फ्री फ्लो के बारे में। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो क्या होता है? बेसिकली बात ये हो रही है कि जो ट्रैफिक सिग्नल में जाम लगते हैं, खासतौर पर जो टोल प्लाजा में है, उसको कम करने के लिए एक ऐसा फ्लो सिस्टम होना चाहिए जो चलती गाड़ी में और टोलिंग सिस्टम उसका काम करे RFID की मदद से, वो क्या है पैसा काटे, टोल प्लाजा में जाम ना लगे। ये यहाँ पे पर्पज़ है इसका। और इसे भी अगर देखेंगे तो हाल में गुजरात में आई थिंक इसे लगाया गया NHAI का, अगर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ऑफ इंडिया है, इसकी प्रोत्साहित की एक कंपनी है, इसके हेल्प के द्वारा बनी है IHMCL। ठीक है ना, उसने ICI बैंक के साथ एक समझौता किया है ताकि गुजरात का जो नेशनल हाईवे 48 है वहाँ पे प्लाजा में पहला ऐसा सिस्टम यहाँ पे लगाया जा सके। ठीक है, जो बाधा रहित हो। अब ये RFID टेक्निक का भी यूज करेगा। आप चल देखते होंगे कि टोल प्लाजा में आपकी गाड़ी में सामने गाड़ी टैग लगा है, तुरंत स्कैन करता है, पैसा यहाँ से कट जाता है। और ANPR टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, द MLFF सिस्टम रिक्वायर व्हीकल टू पे टोल फॉर स्टॉपिंग एंड डेजिनेटेड बोथ एंड पेइंग कैश। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वाहनों का टोल बूथ पर रोक कर नगद कैश भुगतान करना आवश्यक होता है। अब ये सिस्टम में तो नगद भुगतान करना नहीं है ना, चलती गाड़ी में कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। टाइफन के बारे में, मिसाइल टाइफन। द टाइफन मिसाइल सिस्टम इज ए कंटेनियर्ड रोड मोबाइल लॉन्चर कैपेबल फॉर फायरिंग SM-6 एंड टोमहॉक मिसाइल। तो जो टाइफन मिसाइल सिस्टम है कंटेनर युक्त है, रोड आधारित लॉन्चर मोबाइल लॉन्चर है, साथ ही SM-6 और टॉमहॉक मिसाइल द्वारा लॉन्च कर सकता है, टॉमहॉक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दूसरा, SM-6 मिसाइल इज द टाइफन सिस्टम हैज अ मैक्सिमम रेंज 3200 किलोमीटर। अब इसकी 3200 किलोमीटर रेंज है या नहीं है, यहाँ पे कितनी बात सच है कितनी गलत है, यहाँ पे आपको बताना है। अब अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है 1 यहाँ पे करेक्ट है। अब इसकी जो रेंज है ना, वो अगर आप देखोगे SM-6 की जो रेंज है, SM-6 की कितनी है 320 है। ठीक है ना, और टॉमहॉक के लिए ये रेंज 1500 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला 3200 हो जाती है SM की अधिकतम रेंज, ये यहाँ पे गलत है, 320 ही है इसकी अधिकतम रेंज। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Killer whale are the larger dolphin species and top predator of the ocean found globally in diverse habitats। तो जो किलर वेल है वो समुद्र के सबसे बड़े डॉल्फिन और शीर्ष जो प्रेडेटर्स होते हैं जो दूसरों का शिकार करते हैं उनमें से एक है। ठीक है, दूसरा, मोस्ट इनकाउंटर है प्रूवन देम अग्रेसिव टू ह्यूमन। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें ये मानवों के लिए आक्रामक सिद्ध हुए हैं। अब इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सा रॉन्ग है आपको यहाँ पे बताना है। इसके लिए आपको 4-5 सेकंड का समय मिलेगा एज यूजुअल। आप इसमें बताइए क्या है इसका सही आंसर। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ना, आक्रामक नहीं है या आमतौर पर मानवों के लिए। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन ये प्रेडेटर है, दुनिया भर के विभिन्न जल स्थानों में पाया जाता है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आए कि सिर्फ एक ही जगह पाया जा रहा है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे श्री विल्लुपुत्थूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में है। तो जो श्री विल्लुपुत्थूर जो मेघामलाई टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स में पार्ट है। और यहाँ पे एक्ट करता है जो कॉरिडोर बिटवीन पेरियार एंड साउथ सदर्न कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये विल्लुपुत्थूर जो मेघामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में है, इस रीजन में है, यहाँ पे पड़ता है। दूसरा यहाँ पे पड़ता है। दूसरा, ये केरल के पेरियार दक्षिण कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व के बीच गलियारे का कार्य करता है। अब दोनों स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। पहला, दूसरे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2021 बाई मर्जिंग द ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ग्रिजल और मेघामलाई को जोड़ करके इसको बनाया गया था। स्टेटमेंट में आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों बोथ ए एंड बी
दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 2021 में से बनाया गया था इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे, और इसकी लोकेशन विल्लुपुत्तूर मेघमलाई टाइगर जो कि तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट्स में है। तो अगर लोकेशन पूछे तो आपको यहाँ पे दिया, याद रखना किस राज्य में है। ऐसा नहीं कि आप आंध्र प्रदेश हो तो आंध्र प्रदेश आप मार दे, तो यहाँ पे कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी, इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। दूसरा, द लेटेस्ट एडिशन बीइंग हेल्ड इन इंडिया, हाल में इसका जो कहते हैं ना कि कहाँ पे हेल्ड हुई है, इंडिया में हुई है। ये आपको यहाँ पे बताना, दोनों में कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें युद्ध अभ्यास के बारे में, तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो तो बात यहाँ पे सही है कि युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के बीच होती है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे इंडिया में हुई है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है इस बार, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही है इस बार, आई थिंक ये अलास्का में हो रही है, यूएस में अलास्का में हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यूष इज एन अपकमिंग मिशन बाय रमन इंस्टीट्यूट एंड इसरो टू प्रूव कॉस्मिक डाउन फ्रॉम लूनार ऑर्बिट यूजिंग रेडियो सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। तो जो प्रत्यूष मिशन है आरआरआई और इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन के रेडियो सिग्नल्स कॉस्मिक डाउन की जांच होगी। प्रत्यूष पेलोड 8 वर्ष तक जियो स्टेशनरी कक्षा में काम करेगा। तो जो प्रत्यूष पेलोड है वो ऑपरेशन कब तक करेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 वर्षों तक ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है कि 8 वर्षों के लिए जो जियो स्टेशनरी में है, ये बात यहाँ पे इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये प्रत्यूष है वो कौन सा ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में घूमेगी, ये आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।